चिन्योट में टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज का कयाम हो रहा था। 2 साल में इसकी बिल्डिंग कंप्लीट होनी थी, 1 साल हुआ और फंड्स का इजरा भी हुआ, लेकिन बिल्डिंग की बाउंड्री बनाकर इसे छोड़ दिया गया है। ये शिकायत आ रही है कि मौजूदा हुकूमत ने फंड्स रोक दिए हैं। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन, अल्टीमेट क्या होगा? क्या फंड्स का इजरा होगा या फिर नहीं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव मामले पे मुझे आज कॉल पे लिया है। मैं आपको बताते चलूँ कि पूरे पंजाब में टैप्टा के तकरीबन 500 कॉलेजेस हैं और जो लाहौर शहर में तकरीबन 30 से 32 जो तकरीबन 30 कॉलेजेस कह लें आप, जो जिसको हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो फुल फ्लैज एक कॉलेज होता है जिसमें डिप्लोमा की हम डिग्री देते हैं। और इसी तरह फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन वहाँ पे भी 24 या 25 कॉलेजेस हैं। और इसी तरह हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में, मुल्तान कह लें, रावलपिंडी में 18 हैं। तो मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी चिन्योट से ही है और मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो जब मैं आया तो मुझे पता चला कि ये फाइल बहुत अच्छे से पेंडिंग है और उस वक्त के 5 साल पहले के वजीर आला साहब ने उस पर अप्रूव भी करा लिया था और एक टेक्निकल कॉलेज का बाकायदा क़याम चिन्योट में। तो फिर मैंने उसको जो है टेकअप किया, लेकिन डेफिनेटली कुछ अनासर नहीं चाहते थे, वहाँ के लोकल जो इलाके के लोग। तो उन्होंने जो ज़मीन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो एलोकेट की उसके खिलाफ वो कोर्ट में चले गए, वो स्टे ले लिया है। बहरहाल इसको बहुत एक करते रहे, हमें उसकी जंग लड़ते रहे कोर्टों में और फाइनली जब हमें कामयाबी हासिल हुई तो हमने जब कोर्ट में हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई तो हमने कुछ अपने दोस्तों की भी मदद से और फंड हमने इसमें डाल के कि बहुत ही अच्छी लैंड है, बिल्कुल शहर के करीब, ये हमने जो है वहाँ पे खरीद ली। और ये तकरीबन 8 एकड़ पे ये जो अराजी है और बड़ी प्राइम लैंड है चिन्योट में। और इसीलिए ली कि एक पूरा जो जब से ज़िला बना है चिन्योट, वहाँ के बच्चियों को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम फ़नी तालीम मुहैया कर सकें। और ये 50 करोड़ का बजट भी मैंने अपनी जितनी भी कोशिशें हो सकती थी और पहले भी अप्रूव था मेरे आने से, उसी को मैंने बहाल किया और दोबारा मैंने ये बजट को बहाल करके हमने ज़मीन ली और 4 दीवारी के लिए जो लागत थी 4 से 5 करोड़ वो भी लग गई। लेकिन मेरे लिए खुद भी बड़ा दुख का जिसको कहते हैं मुकाम है कि मैं 4 साल की मेहनत के बाद, मैं कोर्टों में लड़ाई करने के बाद, उसके बाद मैंने लोगों को मोटिवेट करके लोगों से इन्वेस्टमेंट कराई, एक लैंड ली और एक भी इस चिन्योट में, इस पूरे ज़िले में एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है। तो ये जो महरूम है पूरा ज़िला, तो मैं समझता हूँ कि ये इसको एज अर्ली 2 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होना था और जो हमने उसकी 4 दीवारी जो मुकम्मल कर ली उसको भी आज तकरीबन में हमें साल, 1.25 साल का या 1.5 साल का अरसा होने वाला है। तो मैं समझता हूँ इसको हंगामी बुनियादों पे उसको टेकअप करना चाहिए और एक ये बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन इरफान साहब, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप बता रहे हैं कि आपके आने से पहले ही ये मंसूबा अप्रूव भी था, फिर आपके एफर्ट्स भी 4 साल के इसमें शामिल हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये जूं का तो वहीं बरकरार है, सिर्फ बाउंड्री बन गई और फिर काम रुक गया। तो आपको क्या लगता है, कोई सियासी असर रसूख है? ये ज़मीन बहुत कीमती है, किसी और की नज़र है इस पर, और एक सोच है जो नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने और बच्चे यहाँ से हुनर हासिल करें और फिर अपनी कमाई खुद ही देखें? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये तो मैंने आपको रियलिटी और फैक्ट्स बताए कि जब मैं तकरीबन मुझे 4.25 साल पहले मैं टैप्टा का चेयरमैन बना और मैं 4 साल मैंने एज ए चेयरमैन सर्व किया, मुझे छोड़े हुए 10 माह हो गए। लेकिन बात यह है कि उससे पहले का भी ये प्रोजेक्ट अप्रूव था और उससे पहले उस वक्त के भी जो वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने भी अप्रूव किया हुआ था। और मैंने इतना बताया कि बहुत ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल हम लोग, मतलब हर साल टैप्टा 5-5, 7-7, 5-5, 6-6 कॉलेजेस जो है वो बनाना शुरू करता था और अब भी यही वहाँ पे जो दस्तूर होगा। लेकिन मेरे बिल्कुल ये समझ से बालातर है कि इतनी एक इम्पॉर्टेंट चिन्योट जैसे डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन का भी बहुत मुश्किल से हमें लेने के बाद हमने जब बाउंड्री वॉल भी तैयार करा दी, तो अब तक क्यों नहीं उसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ जो मौजूदा इस वक्त वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है
या वहाँ की क़यादत है टेप्टा का, वही इस बात का तो जवाब दे सकेंगे। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि बच्चे और बच्चियों के मौजूदा हालात में, आज के दौर में जिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम हमने शुरू की थी, ख्वाह वो चाइनीज़ लैंग्वेज हो, ख्वाह वो ड्राइविंग क्लासेस हो, ख्वाह वो कुकिंग क्लासेस हो, इंग्लिश की क्लासेस हो, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, जो वहाँ स्टिचिंग है, जिस तरह का भी आप उसमें इमीडिएट उसमें जो है रोजगार था, तो मैं समझता हूँ उसको हंगामी बुनियादों पे टेकअप करना चाहिए। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बात की निशानदेही की कि एक वो जगह जो इतनी कीमती जगह पे 4 दीवारी भी मुकम्मल बिल्कुल, ये बच्चों का हक है कि यहाँ पर उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए और ताकि वो यहाँ से हुनर सीख कर और फिर सेल्फ मेड बन सकें, अपना अहम किरदार इस माशरे में निभा सकें।